मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की सियासत में फिर से एक बार वापसी की खबरें हैं। खबर यह भी है कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या वे फिर से भाजपा के टिकट पर काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या पिछली बार की गलती से भाजपा और पवन सिंह दोनों ने सीख ली और यह तय किया है कि तमाम गिले शिकवे मिटाकर इस बार चुनाव में साथ चला जाए? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में पवन सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात की यह मुलाकात पवन सिंह और आरके सिंह ने बंद कमरे में की, जहां उनके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच आई दूरियां निश्चित तौर पर कम हो गई हैं, पर पूरी तरह मिटाने की कोशिश अब भी जारी है। आरके सिंह को गुलदस्ता भेंट करते हुए एक तस्वीर पवन सिंह ने खुद ही सोशल मीडिया एक्स पर साझा की और क्या लिखा कि एक नई सोच के साथ एक नई मुलाकात। हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह नई सोच शायद कमल का फूल ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आरके सिंह से पवन सिंह मुलाकात नहीं कर रहे होते। उनकी तो लगभग उनसे राजनीतिक दुश्मनी है। अगर वे भाजपा नहीं जाना चाहते तो उनसे मुलाकात का कोई अर्थ ही नहीं था। इसलिए इस बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि पवन सिंह इस बार भाजपा का टिकट चाह रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले आरके सिंह को मनाना जरूरी समझा है, क्योंकि आरके सिंह प्रभावी हैं और कहा जाता है कि पिछले बार आरके सिंह के कारण ही पवन सिंह को काराकाट से टिकट नहीं मिल पाया था। पवन सिंह तो टिकट लेने के लिए एक टांग पर खड़े दिख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या भाजपा पवन सिंह को टिकट देगी तो आखिर कौन सी सीट से देगी? क्योंकि चर्चा तो यह भी है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। राजनीति में एंट्री के साथ ही असफलता का स्वाद चख चुके पवन सिंह अब क्या करेंगे और किससे मुलाकात करेंगे और कितनी कोशिश करेंगे? आज के इस वीडियो में इन्हीं तमाम ज्वलंत सवालों का हम ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको कि क्या भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इस बार भाजपा के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, स्वीकार करें आकाश आनंद के। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानी। सबसे पहले हम पावर स्टार पवन सिंह और आरके सिंह के बीच के विवाद को समझ लेते हैं, जिसे ठीक करने के लिए शायद पवन सिंह उनके पास गए, पहला कदम बढ़ाया। पवन सिंह और आरके सिंह के बीच विवाद 2024 के लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया, लेकिन उनके कुछ गानों पर विवाद के बाद उन्होंने वहां से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पवन सिंह ने बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी ने काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया था, क्योंकि यह सीट उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिली थी। पवन सिंह की बगावत से बीजेपी नाराज हुई और आरके सिंह ने खुलकर उनका विरोध किया था पब्लिकली। आरके सिंह ने दावा किया कि पवन सिंह को बीजेपी के कुछ नेताओं ने पैसे देकर काराकाट से खड़ा किया, जिससे आरा में उनकी और शाहाबाद की अन्य सीटों पर बीजेपी की हार हो गई। काराकाट में पवन सिंह ने 2,75,000 वोट पाकर दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन सीपीआई माले के राजाराम सिंह ने 3,80,000 वोटों से जीत हासिल की। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे। पवन की वजह से राजपूत और कुशवाहा वोट बट गए, जिससे बीजेपी और एनडीए को भारी नुकसान हुआ। पवन सिंह को भी नुकसान हुआ और बाजी मार गए माले के राजाराम। अब दिलचस्प बात है कि एनडीए को पूरी उम्मीद थी कि यह सीट उनके खाते में आएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वहां पावर स्टार खड़े हो गए, यह सीट एनडीए के हाथ से निकलती चली गई। कहा जाता है कि पवन सिंह के कारण ही भाजपा काराकाट के अलावा आरा, बक्सर और औरंगाबाद जैसी सीटों पर हार का सामना जिसे करना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि पवन सिंह की बगावत ने बीजेपी के वोट बांटे, जिससे आरके सिंह की हार हो गई। खासकर आरके सिंह, जो आरा से बीजेपी के सांसद थे, 2024 में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद से 60,000 वोटों से चुनाव हार गए। कुछ लोग मानते हैं कि पावर स्टार की बगावत ने बीजेपी के वोट काटे, जिससे आरके सिंह की हार हो गई। आरके सिंह ने फरवरी 2025 में एक बयान में कहा था कि कुछ बीजेपी नेताओं ने पवन सिंह को पैसे देकर निर्दलीय लड़ाने के लिए उकसाया था। इन्हीं कारणों से पवन सिंह और आरके सिंह के बीच दूरियां थी, जिसे कम करने की पहल पावर स्टार पवन सिंह ने की।
दोस्तों, पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वह इस बार का विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे, इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की है। अब उनके पास 3 से लेकर 4 विकल्प मौजूद दिखते हैं। पहला, कि वह पिछली बार की तरह निर्दलीय लड़ जाएं, जो मुझे लगता है कि यह गलती अब वो करेंगे नहीं। दूसरा, कि भाजपा के अलावा किसी और पार्टी में शामिल हो जाएं। तीसरा, अपनी पार्टी बनाएं, या चौथा, फिर से भाजपा में शामिल होने की अथक कोशिश करें, प्रयास करें। निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने देख लिया है और उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा है। अपनी पार्टी बनाना बेहद जोखिम भरा फैसला है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक संसाधन, बहुत अधिक पैसे, बहुत अधिक कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करने के लिए संसाधन खर्च होते हैं। इसके बाद भी बिहार में नई राजनीति शुरू करना अभी बेवकूफी भरा हो सकता है, क्योंकि अब चुनाव में समय तो है नहीं, खासकर पवन सिंह के लिए, जिनका कोई राजनीतिक इतिहास पूर्व में रहा नहीं है। वैसे भी चुनाव में जितना कम समय बचा हुआ है, नई पार्टी का बनना तो असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तीसरा विकल्प यानी किसी अन्य पार्टी में शामिल होना भी पवन सिंह के लिए उचित नहीं होगा जातिगत आधार पर, ऐसा हमें लगता है। इंडिया गठबंधन के साथ उनके जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता और प्रशांत किशोर की राजनीति से पवन सिंह की वैचारिकता मेल नहीं खाती। वैसे भी नई पार्टी की स्थिति क्या होगी अभी कहा नहीं जा सकता। ऐसे में पवन सिंह के पास सबसे सुरक्षित, सबसे मुफीद विकल्प यही है कि वह भाजपा में हाथ पांव जोड़ के वापस हो ले। हाँ, अगर भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे जरूर अन्य विकल्प की तरफ झांक सकते हैं। लेकिन अगर आरके सिंह चाहें तो पवन सिंह के लिए भाजपा में वापसी का रास्ता आसान हो सकता है। एक बात तो स्पष्ट है कि जितनी जरूरत पवन सिंह को भाजपा की है, लगभग उतनी ही जरूरत भाजपा को भी पवन सिंह की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को करीब से देखने पर यह बात समझ आती है कि पवन सिंह के होने से भाजपा को सिर्फ काराकाट ही नहीं, बल्कि आसपास की 3 से 4 सीटों पर भी भारी नुकसान झेलना पड़ा था, जिसमें से एक आरके सिंह की आरा सीट भी थी। इसलिए भाजपा भी चाहेगी कि पवन सिंह की वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। लेकिन इसमें एक गड़बड़ झाला है। क्या है गड़बड़ झाला, यह भी समझिए। यह बात भी मीडिया में जोरों शोरों से चल रहा है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी इस बार विधानसभा के चुनाव में नजर आएंगी। उन्होंने भी घोषणा कर दी। अब सवाल है कि क्या बीजेपी दोनों पति पत्नी को एकोमोडेट करके उन्हें टिकट देगी, और अगर दोनों को टिकट देगी तो क्या परिवारवाद के भारी आरोप नहीं लगेंगे? तो मामला दोनों तरफ से है कि भाई पवन सिंह भी आ रहे हैं, ज्योति सिंह भी आ रही हैं, तो पवन सिंह को टिकट दिया जाएगा कि ज्योति सिंह का पत्ता काटा जाएगा? इन दोनों को एकोमोडेट करने के बाद क्या स्थितियां और परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न नहीं होंगी, अलग नहीं होंगी? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बिहार के सियासत में उसकी फिजाओं में घुल मिल गए। कुल मिलाकर बात अब साफ है कि पवन सिंह भाजपा में जाना चाहते हैं और भाजपा भी शायद पवन सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती। लेकिन समस्या है सीट को लेकर। अब काराकाट सीट किस पार्टी के खाते में जाती है, डेहरी किसके खाते में जाती है, और फिर वहां से कौन उम्मीदवार खड़े होते हैं, इसका पता लगाना अभी तो बहुत ही मुश्किल है। काराकाट सीट पर भाजपा को कोई भी विधायक नहीं रहा है। यह सीट अधिकतर माले या राजद के पास गया है। एक आध बार जेडीयू ने यहां से जीत हासिल की। पिछली बार भाजपा के राजेश्वर राज माले के अरुण सिंह से लगभग 18,000 वोट से चुनाव हार गए। यहां यादव समुदाय 20 से 25% है, कुशवाहा 15 से 20% और राजपूतों की संख्या 10 से 12% तक है। दलित और पिछड़ा वर्ग 18% के आसपास और मुस्लिम आबादी 8 से 10%। आमतौर पर यादव, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग राजद के साथ इंटेक्ट है, जबकि राजपूत सहित जो सवर्ण जातियां हैं वो भाजपा को वोट करती है पारंपरिक तौर पर। यही कारण है कि काराकाट सीट पर एनडीए कभी अपने पैर जमा नहीं पाई है। हालांकि इस बार त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले में स्थितियां पलट सकती हैं, बाजी किसी के भी पक्ष में जा सकती है। ये तमाम संभावनाएं, तमाम आंकड़े, तमाम कयास और समीकरण इस बात पर निर्भर करते हैं कि यह सीट एनडीए में किसके हिस्से में जाएगी। इसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पवन सिंह भाजपा में जाना तो भाई चाहते हैं, और भाजपा भी पवन सिंह को वापस लाना चाहती है। देखते हैं कि इस बात की घोषणा कब होती है, या होती भी है या फिर नहीं। जो भी होगा हम आपको तटस्थ होकर पूरी जानकारी देंगे। पवन सिंह सहित बिहार के तमाम नेता यहां की राजनीति और राजनीतिक घटनाक्रमों पर जितनी भी तरह के मुद्दे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उस पर विश्लेषण करते रहेंगे, आपको तमाम बारीक बातें बताते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वीडियो खत्म हो, हम आपसे अलविदा लें, विदाई लें, इससे पहले एक जरूरी बात हम आपको बताते हैं। देखिए, हाल ही में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी तेजस्वी यादव से मुलाकात की है।
आप देखिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के फ्रेटर्निटी में जितने भी बड़े शख्स रहे, जितने भी बड़े शख्सियत रहे हैं, वे सब आज राजनीति के शीर्ष पर हैं। मनोज तिवारी का नाम ले लीजिए, रवि किशन का नाम ले लीजिए, निरहुआ का नाम ले लीजिए। हालांकि कुछ लोग चुनाव हारे, कुछ जीते, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर सवार होकर वे सब के सब राष्ट्रीय स्तर पे आज प्रख्यात हैं, जाने माने लोग हैं, जाने माने नेता बन चुके हैं। एक तो जो उनकी इमेज है, जो उनकी छवि है, या जो उनकी पहचान है, वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है, लेकिन इसके साथ साथ अब वे तमाम नेता जिन लोगों का मैंने नाम गिनाया, वे सब के सब भोजपुरी के बड़े, माफ कीजिएगा, बीजेपी के बड़े नाम हो चुके हैं। ऐसे में खेसारी लाल यादव भी लगातार तैयारियों में, ऐसा कहा जा रहा है कि वे भी राजद से चुनाव लड़ सकते हैं, राजद के टिकट से, क्योंकि वे हर बार हर चुनाव में राजद के मंच पर दिख जाते हैं, उनके प्रत्याशियों का, या यूं कहें कि उनके प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते दिख जाते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो दो बड़े लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में इस वक्त बच गए हैं, कौन कौन? खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ये दोनों लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। एक राजद की तरफ जिनका दिल पिघला है, खेसारी लाल यादव का, और दूसरे पावर स्टार पवन सिंह, जिनका रिश्ता खट्टा मीठा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखना होगा कि दोनों नेताओं की मुलाकात तो हो गई है, दो बड़े नेताओं से, लेकिन इन मुलाकात के बाद फलस्वरूप में क्या देखने को मिलता है। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बारंबार शुक्रिया।